खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे सियालकोट पुलिस की कारकर्दगी का। वज़ीर-ए-आला पंजाब का विजन है पंजाब महफूज से महफूज तक। ये भी खोज लगाएंगे सियालकोट में शहरी महफूज हैं या अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। हम ये भी खोज लगाएंगे कि शहरियों की जानो माल इज्जत की हिफाजत करते कितने पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद हुए। हम ये भी खोज लगाएंगे कि सेफ सिटी अथॉरिटीज़ कायम करने के बाद सियालकोट पुलिस में जराइम की शरह कितने फीसद कम हुई। क्या सियालकोट भी जराइम पेशा अफराद या कब्जा माफिया की अमाजगा है? हम इस पहलू पर भी आज खोज लगाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का विजन है पंजाब महफूज से महफूज तक। इस पहलू पे हम खोज लगाने पहुंचे हैं आज ज़िला सियालकोट। हमारे साथ मौजूद हैं DPO सियालकोट फैसल शहजाद। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सियालकोट में ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो आपको दरपेश है और जो वज़ीर-ए-आला पंजाब का विजन है उसके ऊपर कितने हद और कितने % काम हो रहा है? थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहबा ने पूरे पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करवाए कि जिनके ज़रिए हमने पंजाब के वासियों को एक महफूज पंजाब देने का एक भरपूर जो है वो अज़म किया और हमने उस पर अमल दरामद किया, जिसके फ्रूट्स अभी सामने आना शुरू हो गए हैं। मैं अगर आपसे सियालकोट की बात करूं तो यहाँ अभी रिसेंटली हमने सेफ सिटी को लॉन्च किया। सेफ सिटी कपल्ड विद क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड सियालकोट पुलिस, हमने मिल के पिछले दिनों जो एफ़र्ट की, पिछले अगर मैं आपसे 2 महीने की बात करूं तो हमारे क्राइम के अंदर ड्रास्टिक रिडक्शन है बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रेटेड एफर्ट ऑफ सेफ सिटी, CCD एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है तो क्राइम के अलावा हमारे पास आपको पता है ये एक इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है इस सिटी की, तो एक ह्यूज इंडस्ट्री है यहाँ। हमारी सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम यहाँ जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। उसमें बहुत सारे आपको पता है जो वर्कर्स हैं वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनके हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, मसाइल होते हैं, वो हम देखते हैं। फिर इनके एक जनरली भी ओवरऑल जो एक जनरल फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है जिसको हमने इंश्योर करना होता है, उसकी वजह से चेंबर हमारे साथ हर वक्त राब्ते में होता है। तो चेंबर के साथ हमारा एक भरपूर लाइजॉन रहता है। जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है इससे हट के जो जनरल हमारे लोग हैं नेचुरली वो सारे के सारे भी हमारी प्रायोरिटी हैं। उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों के डोर स्टेप पे जाके उनको रिलीफ दें। पुलिस से रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं उनके लिए हम खुली कचहरियों का इनेकाद करते हैं। और ये मज़े की बात है कि खुली कचहरियाँ हम कोई भी पुलिस स्टेशन में नहीं करते, हम उन्हें एक ऐसी जगह पे करते हैं कि जहाँ लोगों की ईजी एक्सेस हो। बाज़ दफ़ा लोगों को ये खौफ होता है कि हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो पता नहीं हम एंटरटेन होते हैं या नहीं होते, तो हमने न्यूट्रल वेन्यूज़ को मुंतखब की और वहाँ हम खुली कचहरियाँ करते हैं। अगर मैं आपसे कोई सियालकोट की बात करूं तो हर महीने मेरी कोशिश ये होती है कि अपने दफ्तर से बाहर निकल के कोई 20 के करीब खुली कचहरियाँ मैं ऑन एवरेज करता हूं। और दफ्तर में तो आपने भी देखा कि रोज़ ही मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। एक मखसूस वक्त में हमने 2 घंटे के करीब हम अपने दफ्तर के दरवाजे खुले रखते हैं, जो आता है वो हम उसको अटेंड करते हैं। इसके अलावा हमारा एक बड़ा चैलेंज यहाँ हमारा जो एक सेक्टेरियन लैंडस्केप है वो एक बड़ा यहाँ एक फ़्लैश पॉइंट है। उसके हवाले से हमारी बड़ी प्रोएक्टिव इंगेजमेंट रहती है। जितने उलमा हैं, तमाम मसालिक के जितने उलमा कराम हैं उनके साथ हम इंगेज रहते हैं। जितने भी इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो पॉप अप होते हैं उनको टाइमली हम एड्रेस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पीसफुल जा रहा है। फिर आपको पता है सियालकोट एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो जो भी पिछले दिनों बुनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन हुआ उसमें भी सियालकोट आपको पता है बिल्कुल फ्रंट लाइन पे था। तो उसके हवाले से जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो एक्ट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए भी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके साथ पुलिस की बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन चल रही होती है। फिर एक ह्यूज मिलिट्री की यहाँ प्रेजेंस है, उससे जुड़े हुए जो हमारे कोऑर्डिनेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे भी हमारे इन प्लेस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी चैलेंजेस हैं उनको हम CM साहबा के विजन के मुताबिक उनको हम भरपूर तरीके से सरअंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। शहरियों में एक कम्युनिकेशन गैप होता है शहरियों का और पुलिस का, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से भी ख़ास तौर पर IG पंजाब को यह हदायत दी गई और तमाम डिवीज़नल SPs, RPO, DPOs को भी कहा गया है कि इस गैप को दूर किया जाए। क्या सियालकोट पुलिस इस गैप को दूर कर पाई है? देखिए, एक तो बुनियादी हमारा लाहे अमल है कि हम खुली कचहरियाँ मुनक़िद करते हैं। दूसरा आप ये देखें कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ना सिर्फ सियालकोट पुलिस मॉनिटर करती है, बल्कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से बताना चाहूँगा कि अब चीफ मिनिस्टर साहबा का अपना एक सेल है, मीडिया सेल, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का। इसी तरह इंस्पेक्टर जनरल जो हमारे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं उनके ऑफिस के अंदर पूरा एक सेटअप बना हुआ है जो सिर्फ मीडिया मॉनिटरिंग करता है। सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज़ फ्लैश होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे तो ऑब्वियसली है ही है, वो सारी की सारी
कंसर्न ऑफिसर्स को कन्वे हो जाती है। हमारी सियालकोट से रिलेटेड जितनी भी कोई न्यूज़ आती है, कोई इशू आता है, कोई कंप्लेंट आती है, वो सारी की सारी। तो अभी इस मौजूदा दौर के अंदर जिसको हम एज ऑफ सोशल मीडिया कहेंगे, जिसमें एक बिल्कुल हमारी कनेक्टिविटी उस लेवल की होगी है कि अब मुमकिन ही नहीं है कि कहीं कोई इशू हो और वो छुप जाए। और जहाँ तक हमारे कम्युनिकेशन की बात है, तो मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि सीएम साहबा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे उसका पार्ट हैं। उसके अंदर जितनी भी इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं वो सारी खुद सीएम साहब सुपरवाइज कर रहे होते हैं। संगीन नौयत का कोई कत्ल या बच्चे के साथ ज्यादती नहीं, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव केसेस जो फ्लैश होते हैं वो सारे के सारे उस पर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। और उस पर आईजी साहब खुद भी उसको बड़ा प्रोएक्टिवली देख रहे होते हैं। हमारी तमाम हायरार्की जो है वो उसमें एंगेज्ड होती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सियालकोट के अंदर लोगों को फौरी इंसाफ मुहैया करें, जहाँ उनके इशूज़ हों उनको रिस्पॉन्ड करें, उन्हें एड्रेस करें। अच्छा, फैसल साहब ये बताइएगा कि क्योंकि आपके यहाँ पे सेफ सिटी अथॉरिटी बनी, सेफ सिटी अथॉरिटी के बाद और आपकी पोस्टिंग के बाद क्राइम की रेशियो क्या रही और कितने % डिक्रीज़ हुई या इंक्रीज़ हुई? जी, मैं अगर आपसे फिगर्स शेयर करूं तो 28% ओवरऑल क्राइम के अंदर डिक्रीज़ है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। और ये आने वाले आप देखेंगे महीनों में ये और कम होगा। हमारी रोज़ 12-13-15 की कॉल्स होती थी रॉबरी डिकॉइटी की, वो अब रिड्यूस होकर 3-4 पे आ गई हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे। और अभी जो सेफ सिटी हमारा, अभी सीएम साहबा ने एक और उनका इनिशिएटिव ये है कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की तमाम तहसीलों में भी सेफ सिटी की अप्रूवल्स आ गई हैं। अब उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो सारा अभी स्टार्ट हुआ हुआ है। तो हमारी डस्का, पसरूर, समड़ियाल, इन तीनों तहसीलों में भी सेफ सिटी इंस्टॉल होने जा रहा है। सो मीनिंग देयर बाय कि इस डिस्ट्रिक्ट की जितनी एंट्री एग्जिट होंगे ऑलमोस्ट वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। टोटल कितने सेफ सिटी यहाँ पे कैमरेज हैं और हॉटस्पॉट एरियाज कौन से यहाँ पे? इसमें हमने सियालकोट तहसील को पहले, चूँकि सियालकोट सिटी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, यहाँ हमने इस सारे को फोकस किया। इसमें जो हमने क्राइटेरिया बनाया कैमरास की इंस्टॉलेशन का वो ये था कि जितने भी सेंसिटिव एंड वल्नरेबल पॉइंट्स थे, जहां हमारे मुहर्रम के जुलूस होते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब हैं, जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, जो मेन इंटरसेक्शंस हैं, चौक जिनको हम कहते हैं सारे, वो सारे के सारे हमने सियालकोट के अंदर कोशिश की कि वो कैमरा कवर्ड हों। वो अलहमदिल्ला हैं भी। और कोई हमने, अगर मैं आपसे फिगर्स की बात करूँ, कि मोर देन 150 कैमरास के ज़रिए हमने इन तमाम प्लेसेस को कवर किया हुआ है। इसके साथ साथ हमारे पास एक सेट ऑफ पोर्टेबल कैमरास भी अवेलेबल है। ये सियालकोट से ही यही सारा जो सेफ सिटी का सेटअप है ये समड़ियाल, डस्का और पसरूर में भी चला जाएगा। तो उससे भी आप काफ़ी कमी आने वाले दिनों में देखेंगे क्राइम के अंदर। सज़ा जज़ा का अमल चूँकि आईजी पुलिस पंजाब की जानिब से भी ख़ास इम्प्लीमेंट कहा गया है। सियालकोट में भी पुलिस एहलकार हैं जो शहरियों के साथ नाजायज़ इख्तियारात का तजाविज़ करते हैं। क्या ऐसे पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और कितने एहलकारों के ख़िलाफ़ की गई? जी, ये तो इस पर तो ज़ीरो टॉलरेंस है। और मैं ये खुद बताता हुआ अच्छा नहीं लगता। आप सियालकोट में किसी से इस बारे में पूछ सकते हैं, जनरल पब्लिक से आप पूछ सकते हैं कि मेरे पास जो कंप्लेंट आई मैंने उसको ड्यू प्रोसेस के ज़रिए वेरीफाई किया और विद इन आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, उस वेरीफाई करने के बाद अगर वो कंप्लेंट ठीक थी तो देन एंड देयर हमने उस पर इंसाफ किया। हमने उसको बिल्कुल लिंगर ऑन नहीं किया। हमने उसको जहाँ किसी भी पुलिस ऑफिसर की हाई हैंडेडनेस की थी हमने उनको स्पेयर नहीं किया। इसकी मिसाल आपसे हम फिगर्स शेयर करेंगे जब मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप ये फिगर्स देखिएगा। इसमें एक दिन में इस तरह हुआ कि हमारे 27 पुलिस के लोग ऐसे थे कि जिनके मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिनको फिर मैंने वेरीफाई किया कि उनकी कोई सरगर्मियाँ मुनासिब नहीं हैं। जब वो वेरीफाई हो गया तो फिर हमने उन्हें डिसमिस किया सर्विस से। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसमें मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को भी बताना चाहूँगा कि जहाँ भी आप कोई पुलिस की हाई हैंडनेस ऑब्जर्व करते हैं, आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, मेरे दफ्तर में आएँ, मुझे रिपोर्ट करें। हम उसको एक ड्यू प्रोसेस के ज़रिए इंक्वायर करेंगे और अगर वो गिल्टी हुए तो उन्हें बिल्कुल सज़ा मिलेगी। और इसी अमल के ज़रिए हम लोगों का एतमाद जीत सकते हैं। अगर हम लोगों की जायज़ शिकायत पे उनको रिलीफ नहीं देंगे तो पुलिस पे कोई एतमाद नहीं करेगा। फैसल साहब, शहरियों की जानो माल की हिफाजत करते आपके कितने एहलकार अफसरान यहाँ पे शहीद हुए हैं? जी, सियालकोट पुलिस 71 शहीदों की वारिस है। हमारे एक तो रिसेंट भी आपके एहलकार शहीद हुआ था। जी, हमारे हेड कांस्टेबल थे, वो अभी 5-6 दिन पहले शहीद हुए हैं। उसमें गुजरांवाला के अंदर बेसिकली 3 क्रिमिनल्स को रोकने की कोशिश की पुलिस ने, तो उन्होंने फायर किया जिसमें एक कांस्टेबल ज़ख्मी हुआ। फिर वही पार्टी इस तरफ आ गई। बम्बावाला हमारा एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ ये हमारा शहीद हेड कांस्टेबल इफ्तिखार चौधरी ये वहाँ से एक दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ मोटरसाइकिल पे गुजर रहा था।
और इन्होंने ये इन लड़कों को देखा है, मशकूक लगे हैं, जब ये इनके पास अप्रोच कर रहे हैं, गए हैं इनके पास, उन्होंने पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर दी और जिसमें वो अल्लाह को प्यारा हो गया। आईजी पुलिस पंजाब की एक बिल्कुल इस पे सख्ती से टॉलरेंस दी गई है कि जो मंशियात फरोशी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और स्कूलों कॉलेजेस में भी इसके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रखी जाए। क्या सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे मकरूह धंधा जारी है और इसके ऊपर आपने क्या मैकेनिज़्म किया है? हमने इसमें दो तरह से स्ट्रेटजाइज़ की है। एक तो हम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ राब्ते में हैं और ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो नारकोटिक्स को सेल करते हैं वो सारे के सारे हम आइडेंटिफाई करके हम उन पर रेड्स करके उनको अरेस्ट करते हैं। दूसरा एक जनरल जहाँ नटोरियस एरिया हमें पता चलता है कि इस गांव के अंदर मंशियात ज़्यादा बिक रही है, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ को मेंटेन रखते हुए हम उस पूरे के पूरे गांव को एक बड़ी ह्यूज नफरी के साथ घेरे में ले लेते हैं और फिर हम उन टारगेट्स को जो हमें पता चलते हैं ताकि वो लोग उस सामान के साथ वहाँ से फ़रार ना हो सकें, हम उनको फिर टारगेट करते हैं। तो अभी तक हम इसमें कोई 3 मुख्तलिफ़ गाँव हैं जिनको हम एक बड़ी नफरी के साथ घेरे में लेके हम सर्च कर चुके हैं और उसमें काफ़ी सारी मंशियात हमें बरामद हुई। ये एक ऑनगोइंग सिलसिला है। मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से अहले सियालकोट को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी गांव में मंशियात फरोशी की शिकायत है तो मुझे आके आप बताएं, आपका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा और वहाँ फिर हम भरपूर ऑपरेशन करेंगे। सर, शहरियों की एक बड़ी शिकायत है जिनके घरों पे कब्ज़े हो जाते हैं, ज़मीनों पे कब्ज़े हो जाते हैं, ओवरसीज़ जो बाहर जाते हैं वापस आते हैं, उनके हवाले से एक मैसेज और ये बताइएगा कि वो कैसे इसी से एहतियात कर सकते हैं। जी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ओवरसीज़ के हवाले से, लेकिन उसमें हमने बड़ी क्लियर SOPs बनाई हुई हैं। जब भी हमें कोई इस तरह की रिपोर्ट होती है हम देन एंड देयर उसमें प्रोसीड करते हैं, कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर मैं आपसे फिगर्स शेयर करूं तो जब से मैं अपने टेन्योर की अगर बात करूं तो पिछले 7 महीने में मैं आपको अगर कहूं कि कोई 100 के करीब ऐसे मामलात होंगे कि जिनको हमने अटेंड किया और उस पर हमने लोगों को रिलीफ़ दिया, जिसमें इस तरह की शिकायत आई थी ज़मीनों और इसके हवाले से, प्लॉट्स के हवाले से स्पेशली। तो उस पर बड़ी एक सेट SOP है हमारी और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी एज सच कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड गैंग या कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रोह अभी तक नहीं है कि जो ये सारे का सारा करो। वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, हम अपनी SOP के मुताबिक रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर उस पर जो एक कानूनी कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जाती है। और शहरियों के लिए अवेयरनेस कि वो पुलिस के पास आएँ या? जी बिल्कुल, वो तो फॉर श्योर जब भी 15 की कॉल करें, जब भी कोई इंसिडेंट हो इस तरह का, आप फ़ौरन 15 पे कॉल करें। अब 15 के ऊपर जितनी भी कब्ज़े की कॉल्स चलती हैं वो सारी की सारी डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट होती हैं और फिर मेरा स्टाफ उसका फॉलोअप लेता है और मुझे बताते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर दिन में 10 कॉल्स हुई हैं तो अगले दिन या उससे अगले दिन विदिन 48 आवर्स मुझे उस पर फीडबैक मिलना है कि क्या ये जो 10 कॉल्स थी इनमें से कितनों पे FIR हुई और कितनों पे, जिन पे नहीं हुई FIR उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वो वाकई कब्ज़ा नहीं हुआ था, कोई फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट किया गया है या कोई और मामला है। तो 15 पे कॉल फ़ौरन करें और हमें इत्तला दें, हम उसमें आगे प्रोसीड करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सेफ सिटी अथॉरिटी का विजिट करेंगे और ख़ास तौर पे इस पहलू पर भी खोज लगाएंगे कि ख़वातीन के साथ जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है उनके साथ कैसे उन्हें इंसाफ मिलता है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सेफ सिटी अथॉरिटी में हम मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के DPO साहब हमारे साथ मौजूद हैं। DPO साहब से पूछेंगे कि सेफ सिटी कैसे काम कर रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का जो विजन है उस विजन के तहत यहाँ पे ख़ास तौर पे जो ख़वातीन को हरासा करने और ऐसी कोई शिकायत मौसूल होती है तो उन पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वर्चुअल पुलिस स्टेशन कैसे अपना काम कर रहा है। DPO साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये आपका सेफ सिटी है, इस पर हमें थोड़ा सा ब्रीफ तो करें क्या पहले। देखिए, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का नर्व सेंटर है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। एक तो जितना भी हमारा पुकार 15 का सिस्टम है, जितनी डिस्ट्रेस कॉल्स इस डिस्ट्रिक्ट में जनरेट होती हैं वो सारी की सारी यहाँ सेफ सिटी में रिसीव की जाती हैं। इन कॉल्स को फिर थानों को रिले कर दिया जाता है, वहाँ रिस्पांस यूनिट्स होते हैं जो उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर साहबा का चूँकि आपको पता है कि ख़वातीन के हवाले से बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं, तो उसमें एक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन डेवलप किया गया। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन इसी छत के नीचे वर्क करता है। उसमें होता ये है कि जितनी भी फ़ीमेल से रिलेटेड कॉल्स हमें मौसूल होती हैं, फ़ीमेल से रिलेटेड हमें जितने भी इश्यूज़ कम्युनिकेट होते हैं, उन सब को हमारा फ़ीमेल स्टाफ प्रोसेस करता है। उसकी टाइमलाइंस हैं, उन टाइमलाइंस के तहत हम उसमें प्रोसीड करते हैं। जो FIRs रजिस्टर होने वाली होती हैं वो रजिस्टर की जाती हैं। जितने उसमें मुल्ज़मान का अरेस्ट है वो ख़ास वक्त के अंदर अंदर कोशिश की जाती है कि उसको अरेस्ट किया जाए।
और अपने लॉजिकल एंड तक उस इन्वेस्टिगेशन को लाया जाए। साथ ही साथ हमारा प्रिवेंटिव सर्विलेंस का एक सिस्टम है कि जिसमें हम हमारे लाइव ऑपरेटर्स बैठे हुए होते हैं और कैमरास के ज़रिए लाइव मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। इस दौरान अगर हमें कोई मशकूक एक्टिविटी नज़र आती है, कोई ऑब्जेक्ट नज़र आता है या कोई और ऐसी एक्टिविटी जो हमें लगे कि ये मशकूक है, तो हम उसको प्रिवेंट करते हैं। हमारे जो ट्रॉलिंग यूनिट्स हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। साथ ही साथ हमारा इसमें डिटेक्शन का पूरा सेटअप है। उसमें ये होता है कि जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं उनको हम जब ट्रैक करते हैं इन्हीं कैमरास के ज़रिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसमें जितनी भी वीडियोस, जितने भी हमें कैमरा की कवरेज होती है वो सारी की सारी यहाँ अवेलेबल होती है। हमारे आईओज़ यहाँ लिंक्ड हैं, वो आईओज़ आते हैं अपने अपने केसेस के अंदर, फिर जिस जगह की लोकेशन पे जिस लोकेशन की उनको वीडियोस चाहिए होती हैं वो उन्हें मिल जाती हैं, जिससे उन्हें अपने केस सॉल्व करने में आसानी होती है। अच्छा, ये बताइएगा फैसल साहब कि ये आपके सामने डैशबोर्ड है और ये यहाँ पे आपने ये हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं कि ये टर्न हो रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे वारदातें हैं, क्या आपने उन एरियाज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए लगाया हुआ है? देखिए, ये जो मेन स्क्रीन है इस पर इन्होंने फीड को पुल किया हुआ है जिस इस कैमरे की आ रही है। इसमें जो कैमरास पुल हुए हैं ये वो इम्पॉर्टेंट जगह हैं जो हमारे नज़दीक सेंसिटिव जगह हैं, जहाँ कारोबारी मामलात हो रहे हैं, बैंक्स हैं जहाँ से लोग पैसे लेके निकल रहे हैं। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होनी है तो यहाँ से हम मॉनिटर करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें शहर के एंट्री एग्ज़िट भी हम मॉनिटर करते हैं। उसमें अगर कोई इस तरह की मशकूक गाड़ी या मशकूक लोग या कोई और एक्टिविटी हो तो वो हमें रिफ्लेक्ट हो जाए। फिर साथ ही साथ हमारा यहाँ आपने देखा होगा कि फ़ीमेल्स के लिए 1.5 के पैनिक बटन्स भी हमने सियालकोट में इंस्टॉल किया। अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है किसी लेडी के पास, तो हमारी स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, वहाँ जाके वो पैनिक बटन को दबाएंगी तो डायरेक्टली वो हमारे साथ कनेक्ट कर। यानी कि अगर किसी के साथ, किसी खातून के साथ कोई वारदात हो जाती है, कुछ झपट्टा मार लेता है, तो वो उस पिंक बटन को, हाँ, पैनिक बटन को वो यूज़ करेंगी तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगी, मोबाइल की ज़रूरत नहीं होगी उसमें। मेल फीमेल सबके लिए, लेकिन प्रेफरेबली उमन इस तरह होता है कि फ़ीमेल्स के पास जब उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता तो फिर उनको किस तरह से पुलिस को एक्सेस करना है ये उसके लिए प्रोवाइड किया गया। इसके साथ साथ हमारी ड्रोन सर्विलेंस भी है। सेफ सिटी के ही प्लेटफॉर्म से हमारे जितने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम ड्रोन के ज़रिए भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनकी सर्विलेंस कर रहे होते हैं, उसकी फीड भी सारी यहाँ आ रही होती है। सर, बैगर्स को कैसे आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? चूँकि पंजाब भर में चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक इनिशिएटिव है कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ, तो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में क्या ऐसी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, इसका मल्टीपर्पज़ ये सोल्यूशन है। इसमें एक तो देखें, बैगर्स के अलावा सफाई सुथराई, जितने भी बारिश हुई है तो पानी कहाँ ज़्यादा खड़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ। और ये नर्व सेंटर जो है फिर ये कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी कम्युनिकेट करता है। अब जहाँ जहाँ हमें बैगरी नज़र आती है, अब ये देख रहे हैं आप चौक, इनमें अगर किसी जगह, जैसे हमारा ये मेन चौक है, ये नीचे आपको एक मेन चौक नज़र आ रहा है, जहाँ हमें बैगर्स नज़र आएंगे वहाँ पुलिस की स्पेशल टीम्स हैं जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिल के रिस्पॉन्ड करेंगी और इन बैगर्स को अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ FIRs दी जाएंगी। तो उस पर भी हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। चूँकि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तो इसमें हम सेफ सिटी की मदद से ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा, जो चूँकि बरसात का मौसम है और सीज़न स्पेल चल रहा है बरसात का, उसमें भी आपके यहाँ पे अगर कहीं पे पानी खड़ा होता है तो उसमें भी आप जिले? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे होते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, वो फिर उस जगह पर रिस्पॉन्ड करते हैं। सर, अभी तक अगर कोई यहाँ से मशकूक शख्स गुजरता है, सेफ सिटी अथॉरिटी ने कैसे उस बंदे को किया, अरेस्ट किया, या कोई इश्तिहारी मुलजमान को कैसे गिरफ्तार करवाया जाता है? अच्छा सवाल है। हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ की वीडियोज़ हैं। मैं चाहूँगा कि हम आपको उसमें कुछ वीडियोज़ प्रोवाइड कर देंगे जो आप अपने प्रोग्राम में उन्हें रन कर सकते हैं कि किस तरह हमने लाइव सर्विलेंस के ज़रिए गैंग्स को न सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जिनमें फ़ीमेल हरासमेंट को भी हमने उसके अंदर अरेस्ट किया। एक लेडी थी, मैंने अभी पिछले दिनों आया हुआ था, एक वीडियो देखी है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो बहुत सारी हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। सर, ये चूँकि सियालकोट का आपने पूरा डैशबोर्ड बनाया है, इसके से यहाँ पर इन पॉइंट्स पे आपके सिर्फ कैमरे लगाए हुए हैं? नहीं, ये एक सियालकोट सिटी का आप कह लें कि ये नक्शा है जिसके अंदर जहाँ जहाँ हमारी मेन साइट्स हैं इंस्टॉल्ड उन सबको पॉइंट आउट किया गया है। और इसके अंदर ये जो लाइट्स हैं बीच में, ये वो पॉइंट बताती हैं कि इन जगहों पे इसमें चलाया हुआ है। ऐसा ही है। नाज़रीन, सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से भी जो सियालकोट पुलिस में इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके साथ साथ क्राइम की जो रेशियो है वो भी नीचे ग्राफ आया है। इसके साथ साथ जो पुलिस की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया के भी ताउन से तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद आपको अपडेट करते हैं।
अच्छा फैसल साहब, सियालकोट के अंदर बच्चों के अगवा की कितनी तादाद है और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है इन केसेस को, और सेफ सिटी की कैसे इसमें हेल्प आउट ली जाती है? देखें, बिल्कुल हमें रिपोर्ट होते हैं केसेस। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें बच्चे गुम होते हैं और सब्सिक्वेंटली फिर वो मिल जाते हैं, जिनको कहते हैं कि बच्चों का गुमशुदा बच्चों का वापस मिल जाना। एक कैटेगरी ऐसी है कि जिसमें बच्चे घर से नाराज़ होकर चले जाते हैं, कुछ झगड़ा हुआ और नाराज़ होकर चले गए, उसमें भी वो बच्चे कुछ एफर्ट के बाद वो मिल जाते हैं। तीसरी कैटेगरी ऐसे बच्चों की होती है जिन्हें फॉर द पर्पस ऑफ सम क्रिमिनल एक्टिविटी किडनैप किया जाता है। उसमें भी हमारी सक्सेस रेशो बच्चों को रिकवर करने की काफ़ी अच्छी है। इसमें जहाँ तक सेफ सिटी के किरदार की बात है तो इन कैमरास की मदद से हम उनकी पूरी मूवमेंट्स को ट्रेस करते हैं। एक चीज़ और मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि हमने सियालकोट के अंदर 8000 प्राइवेट कैमरास को भी इन लाइन किया है सेफ सिटी। अभी हमारी टीम्स उस डाटा को कलेक्ट करके सिंक्रोनाइज़ कर रही हैं। आने वाले कुछ महीनों में ये जो 8000 कैमरास हैं सियालकोट के प्राइवेट, वो सारे के सारे भी हम यहाँ से उनकी फीड को भी देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा एक बड़ा ही इन डेप्थ किस्म की हमारी पेनिट्रेशन हो जाएगी पूरे सियालकोट के अंदर। तो ये सारा जो कैमरा नेटवर्क है ये बेसिकली जितने भी लोग हैं उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करने में हमारी मदद करता है। चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का बड़ी सिचुएशन है सियालकोट के अंदर, और अगर कोई सियासी जमात जलसा जुलूस करती है उसको आप कैसे, एक तो वैसे फिजिकली आप लोग निपटते हैं, सेफ सिटी से कैसे उस पर मोनिटर किया जाता है? देखिए, मैंने बताया सेफ सिटी एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रिवेंटिव सर्विलेंस का सेटअप है। इसमें जितनी भी सिचुएशंस एस्केलेट हो रही होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं, वो सारी हमें पता चल रही होती हैं। जहाँ जहाँ हमारी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं हमें बड़ी आसानी होती है इस फीड की रोशनी में अपनी डिप्लॉयमेंट्स को रीअसाइन करने में। अगर वो किसी एक जगह खड़े हुए हैं और किसी दूसरी जगह कोई इशू हो गया है तो वो उनको हम रीअसाइन कर सकते हैं उस जगह पे। तो भरपूर तरीके से हमें सेफ सिटी की सपोर्ट होती है। ये हमारे आप कह लें आइज़ भी हैं, ईयर्स भी हैं। पूरे सियालकोट के अंदर सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए हम पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। सियालकोट में सेफ सिटी कैमरे लगने के बाद जराइम की शरह में 20% कमी वाजिया हुई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का विजन पंजाब महफूज से महफूज तक, जिस पे सियालकोट पुलिस गामजंद है। सेफ सिटी अथॉरिटी समेत दीगर ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें शहरी अमन का गहवारा बन चुके हैं। इसके साथ साथ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भी किला कमा करने के लिए पुलिस की जानिब से टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसके बाद मुस्बत नताइज आना शुरू हो चुके हैं। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।